तो अहंकार को भी नहीं मारता। अहंकार जहाँ सुरक्षित है, अज्ञान है, अस्मिता का पैदा करने वाला, अविद्या अस्मिता, मैं हूं को जन्म देने वाला अज्ञान है। तो ज्ञान क्या करता है? अज्ञान को मार देता है। अज्ञान को मार देता है तो ये अहंकार बना भी रहता है, पर ये फिर दुखदाई नहीं रहता। आपने सुना होगा वो सपेरे जो सांप को रखते, जिससे जिस सांप से जिंदगी का खतरा है, उन सांप को लेके सपेरा जीविका कमाता है। जैसे तुम खेती से जीविका चलाते हो, कोई दुकान से चलाता है, वो सांपों से सपेरा जीविका चलाता है। पर क्या करता है? सुना है हमने, जहर के दांत या जहर की थैली हटा देता है। तो ये सांप है अहंकार। इस सांप में जहर है अज्ञान। यदि अज्ञान नष्ट हो गया तो ये सांप रखो, इससे व्यवहार चलेगा, क्योंकि व्यवहार तो बिना इसके नहीं चलेगा। बिना मैं के कैसे व्यवहार करोगे? इसलिए व्यवहार का तो मैं बना रहेगा, पर इसकी अहंकार की सत्यता मर जाएगी। अहंकार में सत्यता ही कुछ नहीं है, इसलिए बाधित अहंकार। एक होता है बध हो जाना, एक होता है बाध हो जाना। ये संत ये वेदांत पढ़ाते हैं, इन सबको पता है। बाध में और बध में, नींद में खो गया, लगता है ही नहीं, पर मरा नहीं। इसलिए अहंकार के खोने का लाभ नहीं है, अहंकार की जड़ मिटनी चाहिए। और अहंकार की जड़ है अज्ञान। अज्ञान गया तो ये अहंकार बना रहेगा। उठोगे, जगोगे, बोलोगे मेरा तेरा, जबान से तो बोलोगे, तो बना हुआ है। लेकिन ये व्यवहार भर चलाने के लिए है। ये जन्म मरण दुख देने वाला अहंकार खत्म हो गया। यही है। इसलिए अध्यात्म जरूर स्वाध्याय किसी गुरु संतों के पास रह के पढ़ना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। और अब ये अहंकार भी बना है, देह भी बना है। अभी तो कम से कम कोई ऐसा ज्ञानी नहीं होगा जो जगने में जिसका मैं ना हो। सोने में नहीं कहते मैं है, देह है, सब है। व्यवहार बना है पहले की तरह। फिर याद दिलाऊं, भुना हुआ चना देखने में चना है, सुगंध में चना है, स्वाद में चना है, पर चने को पैदा करने वाला चना मर गया। बस ऐसे ही ज्ञानी का देह है, ज्ञानी की इंद्रियां हैं, ज्ञानी का जगना सोना है, खाना पीना है। लोग देखेंगे इनमें मेरे में क्या फर्क है। आप ही की तरह चलते हैं, जगते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, और अपना आश्रम भी पहचानते हैं। दूसरे के आश्रम में नहीं चले जाते गलत। सब कुछ है मनुष्य की तरह, पर इन सब के पीछे जो जड़ थी अविद्या, वो खत्म हो गई। और अविद्या खत्म हो गई तो अविद्या के बच्चे अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कई लोग सांप कहते हैं, सांप को मार दो, बच्चे आगे आप ही न पैदा होंगे। तो ये अहंकार का जब बाध हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो इसके द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं वो दुखदाई नहीं रहते। बच्चे पैदा होने बंद। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। ये जो मोह अपार है वो मिट जाता है। इसलिए एक ही है, परमात्मा ने जन्म दिया है, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, और परमात्मा ने संत भी दिए, पर परमात्मा ज्ञान नहीं देता। ज्ञान देने की जिम्मेदारी, दायित्व उन्होंने गुरुओं को सौंप दिया। अलग अलग काम दिए, सृष्टि चलाने का काम सबको दे दिया, चलाओ। और
ये नहीं है कि सृष्टि चलाओगे, अपने बच्चों को पहचान जाओगे, अपना घर पहचानोगे तो मुक्त नहीं होगे। जनक राजा रहे, राज्य करते रहे, फिर भी वो ज्ञानी थे। ज्ञान आपके व्यवहार को नहीं रोकता, ज्ञान व्यवहार के पीछे जो सत्य बुद्धि थी। तो हमारे गुरुओं ने क्या कहा, दो तीन चीजें सुन लो। जो उपजो सो बिनसी है, परो आज की काल। एक तो ये, और दूसरा जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखाई देता है, चाहे जागृत, चाहे स्वप्न, चाहे जो भी आपके ख्याल में, ध्यान में आता है, वो सब नाशी है। यही दूसरा हम संस्कृत में बोल रहे, यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम, यद यद दृश्यम व्यवहारिका प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्। ये सारा संसार मिथ्या है दृश्य होने से। हमें क्या है, दुनिया के लोग कहते हैं ये है क्योंकि दिखता है। लोगों से पूछो क्या प्रमाण है, कहते हैं हमें दिखता है इसलिए प्रमाण है कि ये है। और संत क्या कहते हैं, यद यद दृश्यम तत्तद अनित्यम। जो जो दृश्य है वो अनित्य है, और व्यवहारिक प्रपंच मिथ्या है, झूठा है। क्यों? क्योंकि दिखता है। आप कहते हैं दिखता है इसलिए सत्य है, पर दिखता है इसलिए झूठ है, क्योंकि झूठा ही दिखता है, सत्य दिखता नहीं है। सत्य देखता है, सत्य से सब दिखाई देता है, सत्य दिखता नहीं है। सारा संसार सत्य के द्वारा दिखता है। जगत प्रकाश, प्रकाशक राम। जगत तो प्रकाश है, इसका प्रकाशक राम है। जिसके प्रकाश में सब भासता है, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उसके भासने से सब भासता है। यदि वो ना हो तो कुछ नहीं होगा। यहां तक ये जो मैं रोज आती है, ये रोज मैं आ जाती है। इसके लिए देखो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंडित, बनिया सब छोड़ो। एक बात देखो, छोड़ो का मतलब आप काम करो, पर सुनते समय इसको मत लाओ। कोई भी सुने, सबका नियम एक है। सृष्टि किसी जाति के लिए और तरह की नहीं है। सबके देह नाशी है, सबका जगना एक जैसा, सबका सोना एक जैसा। सब जगते हैं, जगत दिखने लगता है। सो जाते हैं तो जगत दिखना बंद। साधुओं को भी जब नींद आ जाती है तो उन्हें भी संसार नहीं दिखता, जब जग जाते हैं तो दिखता है। अब दिखने में जरूर एक बात बार बार कही जाती है कि संत क्या करते हैं, सृष्टि नहीं बदलते, दृष्टि बदलते हैं। अर्थात मिट्टी का घड़ा दिखता है। अब कई लोगों के लिए घड़ा ही है, पर कुछ लोगों के लिए घड़ा दिखते हुए मिट्टी है। अब देख लो, कई बार मैं छोटे छोटे बच्चों से भी पूछा करता हूं, वो समझाने के लिए। इसलिए कि जैसे बच्चों से पूछा कि ये क्या है, तो बता देंगे साफी है। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं। अब मैंने यूं कर दिया, फिर पूछा, मैंने कहा ये क्या है, कहते हैं गांठ है। फिर मैंने एक दूसरी लगा दी, तो दूसरी क्या है, कहते ये भी गांठ है। ठीक है, ये देखो दिखाने में सरल है, पर मैं बहुत कठिन बात समझाना चाहता हूं। और फिर मैंने दिखाया, ये क्या, कहते गांठ है। मैंने कहा गांठें कितनी हैं, तो बच्चे ने बता दिया। आप भी समझ जाएंगे, बच्चा बता देगा, थोड़ा गिनती जानता हो। आज किसी के छोटे बच्चे से हमने पूछा गिनती बताओ, तो गिन के बता दिया। हमने टाफी दी, मैंने कहा कितनी है, 1 2 3 4। छोटा बच्चा था, गिन के बता दिया। फिर हमने उसे इनाम दिया। तो अब हमने पूछा गांठें कितनी है, तो बता दिया 3। ठीक है, यहाँ बच्चे से नहीं, तुम्ही को बता देता हूँ, 3 है। तो 3 गांठें
इसमें चौथा भी कोई है क्या? ठीक है, ये चौथा है। चौथा शब्द बहुत सुना होगा, गुरबाणी में भी होगा और हमारे धार्मिक संप्रदायों में भी है। एक तुरीय शब्द बोलते हैं, तुरीय संस्कृत है, रामायण में है, बातिक, हाँ, तुल, तुरीय, तुरीय शब्द चौथा। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फोर्थ कौन है? इसका नाम एक रख दो, इसका नाम दो, इसका नाम तीन, तो चौथे का नाम बताओ तुम। पहले का नाम गांठ है, दूसरे का नाम गांठ है, तीसरे का नाम गांठ है, चौथे का नाम क्या है? गांठ। तो चौथा है। अच्छा ये बताओ कौन चला जाए? ये पहली गांठ चली गई, ये भी मान लिया, चलो एक चली गई, तो दूसरी आ गई। अभी तो तीनों इकट्ठे कर दिए हैं, अब मैं एक एक करूंगा। ये एक है गांठ, अच्छा ये है, ये चली गई, अभी चली जाएगी। अब इसमें मैं करूंगा, पर अभी मैं बताऊंगा, जो तुम लगाओगे नहीं लग जाएगी। अब देखो, अब फिर एक गई, दूसरी तुरंत लग गई, और दूसरी गई, इसमें तो तुम थोड़ी देर को देख लोगे, अब ये तीसरी हो गई। एक गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई, तीसरी गई, फिर पहली आ गई। आपकी जागृत गई, स्वप्न आ गया, स्वप्न गई, सुसुप्ति आ गई, सुसुप्ति गई, फिर जागृत आ गया। ये तीन गांठें रोज आती जाती रहती है, पर ये ऐसे ही आ जाती हैं, बिना कपड़े के ही यहाँ गांठ आ गई, ऐसे ऐसे आ जाएगी? कोई अस्तित्व में आई, तो कोई है जिसके कारण जागृत आई, और जागृत गई, दूसरी आई स्वप्न, वो भी गया, तीसरा सुसुप्ति आई, चली गई। कौन नहीं गया? यहां तो कपड़ा रहा, गांठें आएंगे। यहां बताओ, जागृत चला गया, स्वप्न आया, स्वप्न चला गया, फिर सुसुप्ति आई, सुसुप्ति गई, जागृत, ये आते जाते रहते। ये लगातार कौन बना रहता है? जिसके रहते ये आती जाती है, उसी का नाम तुरी है, और इसी का नाम आत्मा है, और इसी का नाम शिव है। ये जो ग्रंथों में संत सोहम बताते हैं, अभी हम क्या जपते हैं? ये हम, देहो हम। अभी हमारा जप चलता रहता है, देहो हम। देखो मंत्र नहीं बोलते, किसी गुरु ने तुम्हें मंत्र नहीं दिया, पर ये मंत्र चलता है। मैं फिर बताऊं कैसे चलता है। आप देह बैठा है, तो आपके अंदर क्या दिमाग चल रहा है? मैं बैठा हूं, बैठा हूं। देखो, डायरेक्ट तुम कहते हो बैठा हूं, इनडायरेक्ट कह रहे हो मैं देह हूं, क्योंकि बैठा हूं का अर्थ क्या हुआ? देह हूं, आत्मा थोड़ी हो। और खड़े हो मतलब देह हूं, चल रहा हूं मतलब देह हूं। तो कौन सा जाप चल रहा है? देहो हम। देहो हम का जाप चल रहा है, और जाप क्या चलाना है? शिवोहम। बार बार ध्यान आता है कि मैं गांठ हूं, ध्यान आता है मैं गांठ हूं, कपड़े को लगता है। हमें क्या कहना है? गांठ जाने वाली है, गांठ आने वाली है, तू न आया न गया। आया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूद। आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ये आया लगता है, जागृत आया। जिसका जागृत नहीं आता हो बताए, जिसका परमानेंट हो जागृत, जिसका स्वप्न हमेशा रहता हो। यहां मैं किसी मजहब का नाम नहीं लेता, किसी मजहब को चुनौती दे देना, किसी धर्म वाले को, कि जागृत टिका के दिखा दे, स्वप्न टिका के दिखा दे, सुसुप्ति टिका के दिखा दे, चली जाती। हमारे यहां सुसुप्ति नींद टिकाने वाले का नाम है एक, रामायण में कुंभकर्ण। 6 महीने कहते हैं सोता था, तो फिर भी लगातार तो नहीं सोया। लंबी उम्र हो गई, लेकिन सुषुप्ति का अंत हुआ, उसकी भी नींद गई। और जागने का भी रिकॉर्ड है लक्ष्मण का। हमने तो भाई पढ़ा ही पढ़ा है,
ज्यादा तर्क ग्रंथों पे कर नहीं सकते, पर हम ग्रंथों को मान लें तो लक्ष्मण 14 वर्ष पहरा देते रहे। हो सकता है दिन में सोते हो मैं, लेकिन हम ये भी मान लेते हैं कि जब सो सकता है कोई 6 महीना, तो कोई जाग भी सकता है। रोज हमारे ड्राइवर रात को जग लेते हैं, पर चलो हम ये मान के चलते हैं 14 वर्ष नहीं सोए तो पहले सोए। 14 वर्ष क्यों कहा? इसका मतलब 14 वर्ष पूरे होने पर सोए होंगे। कोई आदमी मर गया, इसका मतलब पहले जिंदा था, मर गया। तो जो नहीं रहा वो देह है, जो नहीं रहती नींद है, जो नहीं रहती जागृत अवस्था है, नहीं रहती। पर कितनी जागृत आपकी रोज चली गई, जिसकी ना गई हो हाथ उठाए। और कितने बार नींद आई और चली गई। और तुम बताओ इतने वर्षों में तुम कितने दिन को चले गए? तुम माने जिसके रहते नींद आई थी, मैं देह की बात नहीं करता, जिस चेतन के रहते नींद आई, जागृत आया, चला गया, तो उसका गवाही कौन है, साक्षी कौन है कि नींद आई थी? क्योंकि मेरी नींद का गवाही मेरी मां नहीं हो सकती, मेरा बाप नहीं हो सकता। सच तो बताऊं, तुम्हारा गुरु भी तुम्हारी नींद का गवाही नहीं हो सकता। और बता दें, तुम्हारे स्वप्नों का पड़ोसी तुम्हारे सपने तुम्हारी बीवी देख लेती तो पता चल जाता है। अब बीवी का सपना तुम देख लो तो रोज उपद्रव हो, और साधु के मन को तुम पूरा जान जाओ तो तुम पैर भी न छुओ। क्या क्या स्वप्न में, क्या क्या ख्यालों में आता है और चले जाते हैं। पर कोई है जो नहीं जाता, जो नहीं जाता उसका नाम क्या है? जो नहीं जाता उसका नाम साक्षी है। जो सम्मिलित नहीं है, जिसके रहते हुआ पर किसी से कोई लेना देना, स्वप्न आए चले गए, नींद आई गई, जागृत आया गया, साक्षी अलेप है, सर्वनिवासी, सदा अलेपा, तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। पर तुम तो जाओगे, इस मामले में गुरु की भी नहीं सुनोगे। हम मत्था तो टेकेंगे, गुरु ग्रंथ साहब को मानेंगे, पर उसको अंदर नहीं ढूंढेंगे, बाहर ही ढूंढेंगे। और नवे गुरु जी ने ये भी कह दिया तेरे संग सबाई, और भी आगे कहा, पर आखिरी लाइन बताओ, बाहर भीतर है कोई जानो। कई लोग भीतर मानते हैं तो आत्मा बाहर नहीं है, कई बाहर ब्रह्म को मानते हैं तो यहाँ नहीं है, और सब जगह ब्रह्म रहता है। और तरन तारन को छोड़ गया है, हरिद्वार में ज्यादा रहता है ब्रह्म। तीर्थ है वो, हम उसकी महिमा गाते हैं, पर तीर्थ में ही परमात्मा रहता है, बाकी जगह नहीं रहता। हाँ, तीर्थ में जाओगे, कोई संत मिलेगा समझाने वाला, तो भगवान भी मिल जाएगा, लेकिन भगवान वहां रहता है ऐसा नहीं है। इसलिए दुर्लभ परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो तरन तारन में भी है, परमात्मा अमृतसर में भी है, पंजाब में भी है, हरिद्वार में है, और दिल्ली में भी है, पर हमें नहीं मिलता। तो कौन दुर्लभ है? लोग कहते हैं परमात्मा मिलना बड़ा कठिन है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने कह दिया परमात्मा दुर्लभ नहीं है, सब परमात्मा को अनुभव करने वाला महात्मा दुर्लभ है। ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, क्यों ढूंढता है? माने महेश्वर को भी ब्रह्मज्ञानी नहीं मिलते। महेश्वर तो है ही परमात्मा, वो खुद परमात्मा है, पर कहते हैं उनको भी ब्रह्मज्ञानी नहीं मिलता। वो चाहते हैं ब्रह्मज्ञानी होवें, ब्रह्मज्ञानियों से धरती भरी हो, पर उन्हें भी ब्रह्मज्ञानी नहीं मिलते। ब्रह्मज्ञानी इतना महत्व का है, इतना कीमती है कि ब्रह्मज्ञानी नहीं मिलता। तो अभी हम आत्मज्ञान की बात थोड़ी सी कर लें। आप जागे, आप सोए, तो ये दोनों बातें साथ साथ हैं।
सोए भी हम और नहीं भी सोए। ये बता दो, हम सो गए तो जगत दिखना बंद हो गया। हम सो गए माने चिदाभास हो गया, आभास हो गया। एक साथ ही रहते हैं साक्षी और आभास, एक साथ। अभी साक्षी आभास है तो साक्षी और आभास अभी हम देख रहे। अब साक्षी में आभास दूसरी स्थिति में हो गया, वो स्वप्नावस्था में। तो साक्षी और स्वप्नावस्था हो गई, फिर साक्षी और सुसुप्ति हो गई। साक्षी वही है, लेकिन साक्षी और जागृत है, साक्षी और स्वप्न है, साक्षी और सुसुप्ति है। जैसे सूर्य का प्रकाश और रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन बदल गया तो सूर्य का प्रकाश और दूसरा रिफ्लेक्शन, और सूर्य का प्रकाश और रिफ्लेक्शन सो गया। तो सूर्य का प्रकाश तीनों समय रहा। तो इसी तरह साक्षी जागृत में भी रहा, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी रहा। पर जागृत में सुषुप्ति नहीं है, इस समय गहरी नींद नहीं है। जितने यहाँ बैठे हो इस समय गहरी नींद नहीं है, जागृत है। और अभी जब रात को गहरी नींद होगी तब प्रवचन न सुनोगे, तब आप सोए। तो आप ही का एक अंश सो गया, एक अंश नहीं सोता। तुम्हारे अंदर दो अंश है, साक्षी अंश और आभास अंश, रिफ्लेक्शन और चेतन। चेतन समान चेतन और विशेष चेतन, ये दो दो हैं। इन दो में से एक ज्यों का त्यों है, अलेप है, और एक लिप्त भी होता है, बदलता भी है और चला जाता है। जो दिसे सो सकल विनाशी। और जगत ही नहीं दिखता, इंद्रियां भी दिखती हैं, और इंद्रियां ही नहीं, मन भी दिखता है कि मन नहीं लग रहा तो दिखा। तो इसलिए सब दिखते हैं, और जो दिखता है वो रहने वाला नहीं है, और रहने वाला दिखता नहीं। देखो, जो दिखता है वो रहता नहीं है, और जो रहता है वो दिखता नहीं। कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। कौन मरा इसके लिए विचार करो। तो आप बहुत बहुत, एक चीज और बता दो। आज अभी लोगों ने चर्चा की, हमारे बहुत आदरणीय ब्रह्मलीन स्वामी संत दलेल सिंह जी महाराज, उनके बहुत भक्त हैं, उनकी संस्थाएं हैं, उनके लोग हैं, और भी संत हैं। तो चर्चा आई कि उसमें भी हम आए, क्योंकि हम कोई गुरबाणी के विपरीत नहीं बोलते, हम उपनिषद के विपरीत नहीं बोलते, हम वही बोलते हैं। पर हमें वाणी कम आती है, पर अर्थ वही है। तो जिन लोगों को ये प्रेम है, या साझी वार्ता या सच्ची वार्ता, साझी भी मत कहो, सच्ची वार्ता, ये सच्ची वार्ता के जो प्रेमी हैं, उनके कार्यक्रमों में भी हमने मन बनाया है कि आया करेंगे। और अच्छा ये बताओ, हम कहाँ के हैं? हिंदुस्तान के हैं कि बाहर के? आप कहाँ के हैं? तो बहुत छोटा दिल क्यों करते हो कि हम केवल पंजाब के हैं? हम इसी देश के हैं, तुम इसी देश के हो, ठीक है। और हमारे भी गुरु वही, तुम्हारे भी गुरु वही, हमारे भी भगवान वही, तुम्हारे भी भगवान वही। हमारे नांदेड़ वाले स्वामी जी सब बताते हैं कि पहले कौन हुए, फिर कौन हुए, फिर ये हमारे वेदी, जो वेदी वंश में, ये सब हमारे तो परंपरा है। अब वही पहले राम थे, वही कृष्ण थे, अब हमारे गुरु बन के वही आए, कोई दूसरा थोड़ी है आने वाला। एक ही चैतन्य समय समय पर जैसी जरूरत होती है हमारे उद्धार के लिए आते हैं। तो हम मिलजुल करके रहना सीखें। पहला काम है इस धरती पर मिलकर रहना सीखना। बस ये आ जाए तो बाकी काम निपटा लेंगे। बड़ा मुश्किल है, लोग अपने अपने चेलों को बाड़े में बंद कर लेते। बाड़े जानते हो, ये जो भेड़ें चराने वाले हैं ना, बकरियों वाले, वो बाड़े में बंद कर देते और नहीं चाहते कि हमारे बाड़े की बकरी उधर चली जाए। तो गुरुओं ने भी, गुरुओं का मतलब सच्चे गुरु तो बाड़ा बनाते नहीं, पर जिन्हें दुकान चलानी है वो बाड़ा बनाते हैं, बंद करते हैं। और किसी को मत सुनो, फलाना मत करो। अरे भाई, दूसरे का सुनेगा तो क्या हो जाएगा? नरक चला जाएगा। सबका सुनो, सबई सयाने एक मत। हमारे गुरुओं की तो एक ही बात है, चाहे
हमारे इन स्वामी जी के द्वारा कही जाए, इन स्वामी जी के द्वारा कही जाए, किसी के द्वारा कही जाए, वाणी वही है, उपनिषद वही है, हाँ सत्य वही है। और जैसे अब हम कहते हैं, कोई भी हमारा किसी मजहब का सुन ले कि जागृत में जगत दिखता है, कौन इतराज करेगा कि हमारे समाज में सुसुप्ति में जगत दिखता है और स्वप्न सबको दिखता है, जागृत में वो खो जाता है। कौन कहेगा ऐसा नहीं होता? और कौन कहेगा गहरी नींद नहीं होती? और कौन कहेगा तीनों अवस्थाएं होने का साक्षी खुद होता है? सुसुप्ति हुई, स्वप्ने हुए, जागृत हुआ। तो जाग के आप पूछते हो, मम्मी बताओ आज स्वप्न मुझे कौन सा हुआ? मम्मी प्यार करती है, देह को जन्म दिया है, दूध पिलाती है, बहुत मान देती है, तुम्हारे लिए जीवन लगाती है, पर तुम तो पूछो मम्मी मेरा स्वप्न बताओ क्या मैंने देखा? और तुम इतना माँ से प्यार करते हो, तुम्हें पाला पोसा है, तुम मम्मी का स्वप्न बताओ रात क्या देखा है मम्मी ने? और तो और हम तो ये नहीं जान पाते थे। देखो हम अपनी बात बताएं, मम्मी की हमारी माँ के पीठ में खुजली हुई तो कहती थी जरा पेट में खुजला दे, हमें कहती थी। तो हम ऐसे कहें उधर नहीं, हमने खुजाना शुरू किया। अब देखो प्यार है तो क्या करें, हमारे बस में नहीं। हमने जहाँ खोजा कहें उधर नहीं, थोड़ा उधर, और उधर किया कहें नहीं थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। अब माँ को दिख रहा है कहाँ खुजली है, हमें नहीं दिख रहा। आपको दिख जाएगा ना कहाँ खुजली होती है। इसलिए एक देह का दृष्टा चिदाभास, अंतःकरण के द्वारा इसको, उस अंतःकरण के द्वारा वो देह दिखता है। एक अंतःकरण एक देह का दृष्टा है और साक्षी वहां यहां सब में एक है। इसलिए एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवल निर्गुण। इसलिए इस आत्मा को पहचानने में मेहनत करो, तीर्थों का सम्मान करो, परिवार का ख्याल करो, माता पिता की श्रद्धा से सेवा करो, तीर्थ यात्रा करो, मंदिर जाओ, सब कुछ करो, पाठ पूजा करो, सबका। हमारी अपनी संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी, पर आत्मज्ञान भी हमें प्राप्त करना है। आत्मज्ञान के बिना अंधेरा नहीं मिटेगा। इसलिए जे 100 चंदा उगम, एक दो नहीं, जे 100 चंदा उगम, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। तो ये काम गुरु का है। इसलिए हमारे तो सहजो भाई और कई ने ये कह दिया कि परमात्मा ने इंद्रियां दे के हमें फंसा दिया है और गुरु ने हमें ज्ञान दे के छुड़ाया है। इसलिए हरि गुरु न तजाऊं, हरि को तज डालो। देख लो, ये हमारे ही यहाँ के संतों का है, गुरु न तजाऊं हरि को तज डालो। कहें क्यों? गुरु को नहीं छोड़ोगे, हरि को छोड़ने को तैयार हो? कहते हाँ, उसने जन्म मरण दिया मुझे, काम क्रोध दिए, मन दे करके मुझे फंसा दिया। गुरु ना होते तो हम तो कहीं के ना होते। इसलिए हम गुरु को बार बार धन्यवाद देते हैं। और ये गुरुओं की धरती है, तुम गुरुओं के भक्त हो और उन गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान अपने जीवन में लाओ। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।